सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। ये था विविध भारती का नजराना गुलदस्ता। ये है विविध भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज सुनिए डॉक्टर इंदु बिश्नोई की लिखी हुई नाटिका अकेली। कुमारी वंदना को कॉलेज के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार। वंदना ने न केवल इंग्लिश लिटरेचर विषय लेकर यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, बल्कि वे पूरे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ लेखिका और खिलाड़ी भी रही है। नृत्य, संगीत तथा अभिनय में भी उन्होंने विशेष प्रतिभा दिखलाई है। वंदना सर, तुम जैसी शिष्या पाकर मेरा गौरव बढ़ गया। वर्षों से इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट मुझे नहीं मिला था। थैंक यू सर। अरे हाँ, प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि तुम कल से ही इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में काम शुरू कर दो। प्रोफेसर साहब, ये आपकी मेहनत और आशीर्वाद है जिससे मुझे आज इतना सम्मान मिला, लेकिन नौकरी। क्या बात है वंदना, क्या शादी वादी का चक्कर है क्या? जी वो एक डॉक्टर लड़का आज मुझे देखने तुम्हें देखकर भला कोई नाक कह भी सकता है? सर, समझो कि शादी पक्की ही है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। माँ, वंदना, तूने बड़ी देर कर दी। वो लोग कितनी देर पहले आ गए? माँ जरा देखो तो कितने सारे इनाम मिले हैं मुझे। जा, कपड़े बदल कर और साड़ी पहन कर आ। वो लोग बराबर के बड़े कमरे में बैठे हैं। अच्छा दीदी, हाँ चलो अंदर वाले कमरे में तुम्हारा जूड़ा बना देती हूँ। आज का दिन सचमुच तुम्हारे लिए बड़ा भाग्यशाली है। पगली, डॉक्टर साहब बड़े बढ़िया आदमी हैं। तुम्हें देखने से पहले ही तुम्हारा रंग जमा दिया है मैंने। अरे सुन साधना, इनका परिवार भी काफी प्रोग्रेसिव लग रहा है। उनकी बेटी ने भी जीन्स पहन रखी है, तो मैं तो डर के मारे मरी ही जा रही थी। बहन जी, वंदना आ गई, खूब सारे इनाम लेकर आई है, बड़ी खुश है। आपने तो वंदना को ज्यादा ही आजादी दे रखी है। क्यों माँ? तुम नहीं समझोगे योगेंद्र, भला औरतें क्या जीन्स पहने अच्छी लगती हैं? इसमें बुरा भी क्या है माँ, अपनी विनीता भी तो वैसे ही कपड़े पहने हैं। योगेंद्र जी, माँ भी ठीक कह रही हैं। शादी के बाद मेरी वंदना को वेशभूषा बदलनी ही पड़ेगी। वो बड़ी गुणी है, उससे तो कुछ भी करवा लो। इसे तो कॉलेज में नौकरी का प्रस्ताव भी मिला है। नन्ही सी गुड़िया। राम राम, क्या आप लोग बेटी की कमाई खाएंगे? अरे मैंने तो अपने बेटे योगेंद्र के पैसों को हाथ भी नहीं लगाया। डॉक्टर है, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर, लेकिन मुझे भी क्या जरूरत पड़ी है इसके पैसों की। हाँ लीजिए डॉक्टर साहब, हमारी दीदी को नजर भर के देख लीजिए, फिर कहिए क्या कहते हैं। साधना भाई, मान गए तुम्हारी दीदी को। तो योगेंद्र जी, आपकी हाँ समझो, सामान करूं सगाई का। क्यों माँ, आपको कुछ कहना है? बेटा मुझे क्या, शादी तो तुम दोनों की होनी है और तुमने तो हाँ कर ही दी। वंदना से अब और पूछ लो। क्यों वंदना जी, आपको आपका क्या ख्याल है हमारे बारे में? जी अच्छा, आपको ज्यादा बोलने में लाज लग रही हो तो मेरी एक छोटी सी बात का जवाब देंगी ना? जी हाँ। मैं आपको भाभी कहूँ? जी बधाई जीजा जी, बधाई भाभी जी। लो भाई, फैसला तो हो गया। आप वंदना के पिताजी को बुला लीजिए, देना लेना भी हो जाए। योगेंद्र, तूने कुछ भी बिना सोचे समझे वहाँ हाँ कर दी। माँ, सब कुछ तो सामने था। पढ़ी लिखी, ज़हीन और खूबसूरत लड़की थी, सोचना क्या था उसमें? हाँ, तुझ पे तो बस जादू चल गया उसमें। अरे माँ, कभी ना कभी तो चलना ही था किसी का जादू। अरे लेकिन तूने ये भी सोचा कि एक तरफ तो तेरी डॉक्टरी की पढ़ाई का सरकारी कर्जा और दूसरी तरफ विनीता की शादी। अरे उन लोगों ने तो कोरा टरका दिया है, कोरा। देख माँ देख, मेरा लोन तो धीरे धीरे वेतन में से कटता रहेगा
और विनीता की शादी में अभी कम से कम 2-2.5 साल तो हैं ही। तब तक बापू, मैं और वंदना बहुत कुछ जमा कर लेंगे। तेरी शादी का खर्चा? मेरी शादी में क्या खर्चा होना है माँ? एक चाय पार्टी और एक छोटी सी बारात। खर्चा तो वंदना के घर वालों का असली होगा माँ। हाँ, तो तेरे दिमाग में भी है ना उस असली खर्चे की बात। देख देख भाई, एन शादी के वक्त पर उनसे कुछ कहने में अपनी खुशी में खटाई पड़ती है। सुन, हाँ। एक बात बताती हूँ। देख, एक चिट्ठी उन्हें अभी लिख दे कि अमुक अमुक मौके पर इतना इतना पैसा कैश देना पड़ेगा। कैश देना पड़ेगा माँ? और नहीं तो क्या, मुफ्त में डॉक्टर लड़का हथियाएंगे वो। माँ कैसी बात कर रही हो? अरे ठीक ही कह रही हूँ। देख बेटा, मैं लालच वालच तो नहीं करती, पर फिर भी कैश तो होना ही चाहिए। माँ इतना रुपया तो तुम्हें शादी के बाद 3 साल के अंदर वंदना की नौकरी से मिल जाएगा। ए बबुआ, डॉक्टर योगेंद्र बाबू, तुम्हारी माँ सूदखोर महाजन नहीं है कि धीरे धीरे ब्याज के सहित पैसा बटोरती रहे। मैं समझ नहीं पा रहा माँ कि तुम आखिर चाहती क्या हो? मैंने शुरू में ही कह दिया था कि लेन देन का खुलासा हो जाना चाहिए। अरे मेरे भी तो एक ही बेटा है, सारे अरमान अभी पूरे होने के हैं। ओ ऐसा? वंदो दीदी, हाँ, ये देखा, तुम्हारी सगाई के सब रंगीन फोटो तुम्हारी ससुराल से आज आए हैं और पिताजी के पास चिट्ठी भी आई है। दिखा साधना, सच्ची में डॉक्टर और उनकी माँ दोनों ही बड़े अच्छे हैं साधना। सच वंदो दीदी, आप दोनों की जोड़ी बड़ी खिलेगी। साधना देख तो, मैं तो इस 1 महीने में कितनी मोटी हो गई हूँ। ये सगाई की अंगूठी उंगली में फंसने लगी है। अच्छा, अभी से ये हाल है। खैर छोड़ो, खुशी की कीमत तो मैं जीजा जी से वसूल कर लूंगी। देखो, मैंने उनके लिए कितना सुंदर पुलोवर बनाया है। देखना, मैंने भी तो हंसा के भाई से ये जर्मनी से स्टेथोस्कोप मंगवाया है उनके लिए। मैंने आपकी गुलाबी चुनरी में कितनी सुंदर डिजाइन सेट करके सितारे टांके हैं। हर सितारे पर बहन की शुभकामनाएं टकी हैं। तुम भी क्या याद करोगी दीदी, कोई बहन थी मायके में। साधना, मुझे भी कई बार जाने कैसी टीस होती है इस घर को छोड़कर जाने की बात सोचकर दीदी, और खास तौर से अम्मा जी को देखकर। 1 महीने में कितनी दुबली और पीली गई हैं। क्या सचमुच माँ को इतना गम होता है बेटी के जाने का? वंदना बेटी, मुझे गम तो है, पर वो तुम्हारे ससुराल जाने का नहीं। माँ, बात कुछ और ही है। क्या बात है माँ? बेटा, तुम आज कॉलेज जाकर प्रोफेसर मेहता से नौकरी के बारे में बात पक्की ही कर लो। मगर क्यों? शादी का क्या पता, जाने कब हो, राम जाने न भी हो। अम्मा जी, बात क्या है अम्मा? अम्मा जी, आप वंदो दीदी को खिजा रही हो ना? नहीं बेटा, पिछले 1 महीने में वंदना की ससुराल से 3 पत्र आ चुके हैं और ये चौथा इन सब तस्वीरों के साथ आ गया। क्या मतलब? चंद्रा जी ने हर बार कैश रुपए की मांग की है। क्या? पहले पत्र में 40,000 शादी के खर्चे के अलावा, दूसरे में 35,000, तीसरे में 30,000 और चौथे में लिख दिया कि अगर इतना भी नहीं दे सकते तो सगाई टूटी ही समझिए। माँ, आप पिताजी से कहिए कि वो एक बार डॉक्टर योगेंद्र से मिलाएं। अगर वो भी यही कहेंगे तो मैं मान लूंगी। वंदना, कुछ नहीं, तू भूल जाओ। माँ, ये कोई गुड़िया का खेल तो नहीं है। काश तू ऐसा ही समझ लेती। साधना, तुझे क्या लगता है रे? क्या डॉक्टर साहब भी वैसे ही करेंगे? दीदी कुछ समझ में नहीं आ रहा। साधना, ये भी चली गई। डॉक्टर, तुम्हारी वो विश्वास भरी आंखें, चलते समय इंतजार का बहका सा शब्द, क्या सब सचमुच सपना ही था? ये अंगूठी जो तुमने अपने हाथ से मुझे पहनाई थी, पिताजी, आप एक पत्र डॉक्टर साहब को लिख दीजिए ना। बिटिया, तुम जिसकी अनंत भक्ति में डूबी हो, वो डॉक्टर उसका अधिकारी है भी या नहीं, मैंने पिछले 2 पत्र
उसी को लिखे थे। अपनी पूरी आर्थिक स्थिति उसे लिखती थी और तुम्हारे सुनहरे भविष्य का वास्ता भी उसे दिया था। यह आखिरी जवाब उसी का है। पढ़ोगी? लाइए पिताजी, मैं पढ़ती हूँ। गुप्ता जी, आप क्या समझते हैं कि मैं अपनी माँ के निर्णय के विरुद्ध जाऊंगा? वंदना जैसी कई लड़कियों के प्रस्ताव मेरे पास हैं। उनमें से एक के पिता ने तो एक कोरा चेक हस्ताक्षर करके मेरे सामने रख दिया था, पर मुझे अपने वायदे का ध्यान है। मैं आपसे सिर्फ 30,000 रुपए लेकर ही वंदना को अपना लूंगा। यदि आप अपनी बेटी से ज्यादा रुपए से प्यार करते हैं तो सगाई टूटी समझिए। अरे हाँ, सगाई के रंगीन चित्र भी आप अपने ही हाथों से अपनी बेटी को दे दीजिएगा। उसके सपनों को तोड़ने की जिम्मेदारी भी आप ही की तो है। मैं इंतजार करूंगा। 2-4 दिन में आप या तो 30,000 रुपए लेकर यहाँ आएंगे या फिर हमारी दी हुई अंगूठी और साड़ी लेकर। आपका शुभचिंतक डॉक्टर। ये अंगूठी जो तुमने अपने हाथ से मुझे पहनाई थी, ये अंगूठी जो तुमने अपने हाथ से मुझे पहनाई थी। साधना, देख तो मैं तो इस 1 महीने में कितनी मोटी हो गई हूँ। ये सगाई की अंगूठी उंगली में फंसने लगी है। अच्छा, अभी से ये हाल। ये अंगूठी जो तुमने अपने हाथ से मुझे पहनाई थी। साधना, भाई मान गए तुम्हारी दीदी को। अपने हाथ से मुझे पहनाई। क्यों वंदना जी, आपका क्या ख्याल है हमारे बारे में? जी मैं आपको भाभी कहूँ? जी बताइए अपने हाथ से मुझे पहनाई थी। ये अंगूठी जो तुमने अपने हाथ से मुझे पहनाई थी। वंदना, तुम तो फिर मिली ही नहीं। अरे हाँ, मैं भूल ही गया, शादी की तैयारी में व्यस्त रही हो ना। बोलो कब की है शादी? और हाँ, तुम शादी करके देहरादून जा रही हो ना। पिछले हफ्ते डिपार्टमेंट के एक पीएचडी के छात्र का वाइवा लेने के लिए मैं वहां गया था। वहां एक जगह खाली है, मैं बात कराया हूँ। मजा तो तब आए कि तुम्हारी शादी से पहले ही तुम्हें वहां अपॉइंटमेंट मिल जाए। मॉडर्न दुल्हनिया विवाह से पहले डिपार्टमेंट संभालने पिया के देश जा पहुंचे। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, लेकिन प्रोफेसर साहब मुझे तो मेरिट का ही डिपार्टमेंट पसंद है। क्या बात है वंदना, क्या तुमसे शादी करने को कोई लड़का इनकार कर सकता है क्या? भाई मेरा कोई बेटा होता तो तुम्हारा अपहरण करवा देता। अरे तुम तो बहुत गंभीर रूप से चुप हो। क्या तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया है? बोलो। जी। ओ, क्या कमी थी उसमें? कमी तो कोई नहीं। फिर तुमने क्यों मना कर दिया? प्रोफेसर साहब, काश सगाई से पहले ही वो कह देता कि उसे पत्नी की नहीं एक धनवान खरीदार की तलाश है। वो नीलाम के मंच पर अपनी बोली लगवा रहा था। मैं जिद करती तो पिताजी खुद को मिटाकर भी मेरे लिए उसे खरीद लेते। लेकिन मुझे बिकाऊ पुरुष नहीं, एक जीवन साथी चाहिए। जीवन साथी। जब तक वो नहीं मिलता अपने रास्ते पर मैं अकेली चलती रहूंगी। अकेली, बिल्कुल अकेली। अकेली। हवा महल में अभी आपने डॉक्टर इंदु विश्नोई की लिखी हुई ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर।